बड़ी खबर का रुख करते हैं। 15 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। बाकायदा कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। एक एक करके हम आपको बताते हैं कौन कौन से आईपीएस अधिकारी कहां उनको तबादला कर दिया गया है। श्री राजेश सिंह को पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, जो कि उनका वर्तमान पद है, अब यहां से उन्हें पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर नियुक्ति दे दी गई है। सुपर एक्सक्लूसिव हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद गोयल को अब पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ लगा दिया गया है। श्वेता धनखड़ को अब पुलिस उपायुक्त यातायात पुलिस आयुक्तालय जयपुर लगाया गया है। पंकज कुमार चौधरी को कमांडेंट स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राजस्थान जयपुर के अंदर लगाया गया है। दीपक भार्गव अब पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। हिम्मत अभिलाष टांक प्राचार्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर की जिम्मेदारी संभालेंगे। भुवन भूषण यादव पुलिस उपायुक्त पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व के अंदर। प्रहलाद सिंह पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व में पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। आदर्श सिद्धू पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। अभिजीत सिंह बतौर पुलिस अधीक्षक नागौर के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, 15 आईपीएस जिनके तबादले किए गए, हम उनको एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वर्तमान पद की, नवीन पद की। आप इसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे? देखिए ब्रजेंद्र, ये साफ इसमें देखने में आ रहा है कि 6 जिलों के एसपी बदले गए हैं। जिस तरह के संकेत फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिए थे, वही संकेत यहाँ पर सच होते दिखे हैं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि कुछ जिलों के एसपी बदले जाएंगे। साथ ही जो एपीओ पंकज चौधरी थे, उन्हें पोस्टिंग दी गई है। हालांकि ये पोस्टिंग कोई खास पोस्टिंग नहीं मानी जा रही है। कमांडेंट स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में ये पोस्टिंग दी गई है। हाल ही में पंकज चौधरी बहाल किए गए हैं। साथ ही इस तबादला सूची में राजश्री राज वर्मा का नाम राज्यपाल के परिसहाय के रूप में आया है। हाल ही में परिसहाय वहां से सेवा मुक्त हुए थे राजभवन से, और अब उनकी जगह राजश्री राज वर्मा ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जो नागौर में एसपी थे, जिस तरह से नाम आया था, उनको बदलकर अब वहां पर नए एसपी अभिजीत सिंह को लगाया गया है। इसी तरह से आदर्श सिंधु अब प्रतापगढ़ के एसपी होंगे। और जिस तरह से अभी कोरोना के बाद जो मैनेजमेंट था कानून व्यवस्था या अन्य को लेकर, और जिस तरह से कुछ शिकायतें आई या जनप्रतिनिधियों ने कुछ बात अपनी रखी, उससे देखते हुए ये तबादले किए गए हैं। इसके मद्देनजर अब राजेश सिंह सवाई माधोपुर के एसपी होंगे और राजेंद्र गोयल चित्तौड़गढ़ एसपी होंगे। तो यह एक सूची है, छोटी सूची है लेकिन महत्वपूर्ण सूची है। पुलिस उपायुक्त स्तर पर 3 उपायुक्त माफ कीजिएगा बदले गए हैं। जोधपुर के पुलिस उपायुक्त पूर्व में से बदले गए हैं और जयपुर के भी बदले गए हैं। इसी तरह से यातायात में जयपुर के पुलिस उपायुक्त बदले गए हैं। तो इस सूची में ये मोटे तौर पर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल ऋतुराज, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 6 एसपी ऐसे हैं जो इधर से उधर किए गए हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या सिर्फ इसको रूटीन में माना जाए या परफॉर्मेंस इसके पीछे माना जाए? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस है तो एक कलेक्टर, माफ कीजिएगा, एक एसपी अगर एक जिले में परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो दूसरे में कैसे करेगा? देखिए, जैसे नागौर एसपी का हाल ही में नाम आया था, जो विवाद हुआ था, उसके चलते साफ तौर पर माना जा रहा था कि नागौर के एसपी बदले जाएंगे और उनका नाम आ रहा है। इसी तरह से हम अगर मान सकते हैं चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर इनके एसपी बदले गए हैं, प्रतापगढ़ के एसपी बदले गए हैं, सिरोही के राजसमंद के एसपी बदले गए। तो हाल ही में जो कोरोना में उनका परफॉर्मेंस रहा, इसके साथ ही वहाँ के जनप्रतिनिधियों की यदि कोई शिकायत है या जनप्रतिनिधियों ने कोई उस एसपी को लेकर बात कही है या किसी न किसी मामले में कोई या विवाद आ गया या कोई तरह की शिकायत होगी या व्यापक जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, तो उन्हें इधर से उधर किया गया है। और यह जो लिस्ट थी वो बहुत प्रतीक्षित थी, अपेक्षित थी, क्योंकि कोरोना के बाद जैसे ही सरकार ने पहली फुर्सत में इस लिस्ट को जारी किया है, कोरोना मैनेजमेंट में सरकार लगी हुई थी, और अब थोड़ा असर कम होने के बाद ये बनी बनाई जो सूची है, करीब इसके एक्सरसाइज 4-5 दिनों से हम मान सकते थे चल रही थी। तो अब इसको सीएम ने आज मंजूरी दी और मंजूरी होते ही ये जारी की गई है। जी बिल्कुल, इसका विश्लेषण ऋतुराज जी मैं भी इसको देख रहा हूं, तो इसमें सिर्फ एक
सुधीर चौधरी जी हैं, जो पहले एसपी थे सवाई माधोपुर के, अब वो एसपी के तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे राजसमंद की। इसके अलावा 5 नाम ऐसे हैं जिनको एसपी नहीं लगाया गया अलग अलग जिलों के अंदर। इसमें ब्रिजेंद्र साहब एक झलक मिलती है कि किस तरह से प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए और आफ्टर कोरोना इफेक्ट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है कि समय समय पर जिस तरह की बदलाव जो कानून व्यवस्था महकमे में, पुलिस महकमे में करने चाहिए, उसे अनुकूल पाते हुए पहली फुर्सत में सरकार ने ये काम किया है। और क्योंकि केवल आप जैसे बता रहे हैं कि एक ही एसपी ऐसे हैं जिन्हें एक जिले से बस दूसरे जिले में भेजा है, बाकी जो एसपी हैं करीब 5 एसपी ऐसे हैं जिन्हें नई तरह की जिम्मेदारी मिली और पुराने एसपी को हटाकर वो जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल ऋतुराज, इसके बाद आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियन का भी प्रेशर रहता है अपने इलाके के अंदर, क्योंकि वो कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यहीं पर सारी चीजें रुक जाएंगी या तबादले की कोई दूसरी सूची भी आ सकती है? देखिए, अब प्रशासनिक स्तर पर तबादलों की कवायद होगी और आईएएस के स्तर पर खास तौर पर ये माना जा रहा है कि आईएएस के कुछ और तबादले होंगे, क्योंकि जो पुरानी सूची थी उसमें भी कुछ नाम शेष रह गए थे। इसके साथ ही जो कुछ महकमे हैं जहाँ बदलाव नहीं हुआ था वहाँ बदलाव होना है। कलेक्टर कुछ बदले जाने हैं। इसके साथ ही जो प्रमोटी आईएएस हैं जो अन्य सेवाओं से प्रमोट हुए हैं उनमें से कुछ को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये इन तमाम बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये तो मानकर चलें ऋतुराज, क्योंकि जैसे ही आदेश जारी हुआ है इनको तत्काल प्रभाव से अपनी नए पद पर जाकर ज्वाइनिंग करनी है, जिम्मेदारी संभालनी है, या इसके लिए कुछ डेडलाइन दी गई है? इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ये एक विहित प्रक्रिया होती है। हम मान सकते हैं कि जैसे ही सूची जारी होती है उसमें ही 1-2 दिन के अंदर उन्हें ज्वाइन करना पड़ता है और यदि कोई इसमें रिलैक्सेशन लेना होता है तो वो संबंधित जो एचओडी है और जो मुख्यालय है उनसे बात करके, डीजीपी से बात करके रिलैक्सेशन ले सकते हैं और डीओपी को सूचना दे सकते हैं।